नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मूर। किसान आंदोलन जिसे खात्मे की ओर बताया जा रहा था, राकेश टिकैत के आंसुओं के सहारे फिर जिंदा हो चुका है। लेकिन 26 जनवरी को दिल्ली में जो आतंक मचाया गया, लाल किले की प्राचीर पर लोकतंत्र और संविधान के मूल्यों को जिस तरीके से उन्माद की आंधी ने तबाह किया, उसके बाद एक नाम सबकी जुबान पर है, दीप सिद्धू। इस पूरे घटनाक्रम का विलेन, किसानों के नाम पर कोहराम का आरोपी। कहां है दीप सिद्धू? क्यों उस पर नकेल नहीं कसी जा रही? कबूलनामे के बाद भी कैसे आजाद घूम रहा है दीप सिद्धू? ऐसे तमाम सवाल हैं जो दीप सिद्धू को लेकर दिल्ली पुलिस से, सरकार से पूछे जा रहे हैं। 26 जनवरी का दिन एक साथ कई सवाल दे गया। इस दिन जो हुआ वो शर्मनाक था और इस शर्मनाक पल का सूत्रधार दीप सिद्धू को बताया जा रहा है। लेकिन कहां है दीप सिद्धू? आखिर क्यों अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है वो? क्यों अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई? आखिर पुलिस को अब किस बात का इंतजार है? कब शिकंजे में आएगा दीप सिद्धू? दीप सिद्धू की गिरफ्तारी का क्या सिर्फ लुकआउट नोटिस काफी है? किस बात का इंतजार कर रही है पुलिस? अभी तक आजाद कैसे घूम रहा है सिद्धू? तीन कृषि कानूनों के खिलाफ 2 महीने से दिल्ली की सरहदों पर आंदोलन कर रहे हजारों किसानों के आंदोलन का बंटाधार करने वाले गणतंत्र दिवस के मौके पर लोकतंत्र को लांछन लगाने वाले, हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को शर्मसार करने वाले, राजधानी को हिंसा की आग में झोंकने का सबसे बड़ा आरोपी दीप सिद्धू। पंजाबी अदाकार दीप सिद्धू नाम है। इतने गंभीर आरोप, इतना बड़ा गुनाह, फिर भी दीप सिद्धू बेखौफ आजाद हवा में न सिर्फ सांस ले रहा है बल्कि अपनी पैरवी भी कर रहा है। सोशल मीडिया को जरिया बनाकर अपने किए पर सफाई दे रहा है। हक के नाम पर किए तांडव को 3 दिन बीत गए, लेकिन दिल्ली पुलिस की गिरफ्त से ये शख्स बाहर है। पर सवाल ये कि आखिर क्यों दीप सिद्धू को गिरफ्तार नहीं किया गया? क्यों उससे जवाब तलब नहीं किए गए? आखिर कैसे वो देश के स्वाभिमान को यूं पैरों तले कुचल सकता है? पुलिस के दीप सिद्धू पर चुप्पी, उस पर शिकंजा न कसे जाने को लेकर दिल्ली पुलिस भी सवालों के घेरे में। इतने बड़े काले कारनामे का आरोपी फेसबुक पर अपनी सफाई दे रहा है, वीडियो बना रहा है। अब हैरानी देखिए, 3 दिन बीत गए, दीप सिद्धू के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया, लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया। लेकिन कहां है दीप सिद्धू? क्यों पुलिस की पकड़ से बाहर है दीप सिद्धू? आखिर पुलिस को किस बात का इंतजार? कभी वो किसान नेताओं को धमकी देता है तो कभी वो 2 दिन का वक्त मांगकर सबूतों के साथ लौटने का दम भरता है। पर ये मेहरबानी उस पर क्यों? अभी तक उस पर नकेल क्यों नहीं? सत श्री अकाल जी, मैं आस करदा तुसी सारे ठीक ठाक होवोगे, तंदुरुस्त होवोगे। कुछ गल्लां अज मैनूं पता लगियां, इसे करके रूबरू हो रहे हैं। एक तो मेरे अरेस्ट वारंट जारी हो गए ते लुकआउट नोटिस भी जारी हो गया। फर्स्ट आई वांट टू गिव दिस मैसेज that I will join investigation. I need some time to bring out the truth because whatever has been spread, it's a false information and it's misleading the public at large. So therefore, I need a couple of days to bring out the truth and then I will join investigation. I am requesting the investigation agency, since I have not done anything wrong, so why should I run away and why should I be scared? I'm not scared. I have done nothing wrong, and that
ਵਿਲ ਕਮ ਆਊਟ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਜਿਹੜੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਲੁੱਕ-ਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਰੀਏ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਰੀਏ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਇਹ ਖੇਚਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਤੱਥ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰजेस ਲਾਏ ਆ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਜਿੱਠਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 2 दिन का हवाला देकर सिद्धू क्या साबित करना चाहता है? और क्या पुलिस उसके खुद उनके पास चलकर आने का इंतजार कर रही है? ऐसा क्या राज उसके पास है जो वो दुनिया के सामने लाने के लिए छुपा फिर रहा है? क्या कोई बड़ा राज छुपा है गिरफ्तारी में हो रही देरी के पीछे? ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਲਾਂਗੇ। दीप सिद्धू से आंदोलन में शामिल किसान संगठन पहले ही पल्ला झाड़ चुके हैं। सियासी दल आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रही है और दिल्ली पुलिस मानो कुछ कर ही नहीं रही। जिंदाबाद जिंदाबाद। सारे तथ्य, सारे सबूत ये गवाही दे रहे हैं कि लाल किले की प्राचीर से जब देश के इतिहास में ये दिन काले अक्षरों में लिखा गया तो दीप सिद्धू वहां मौजूद थे। फिर भी उस पर कार्रवाई में इतनी देरी क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। बगावत के सुर तो पहले से ही मुखर हो रहे थे, अंदेशा भी था, फिर लगाम क्यों नहीं लगाई गई? क्या दीप सिद्धू की तैयारी बाकी लोगों की तैयारी से ज्यादा थी? अगर नहीं तो फिर कैसे दीप सिद्धू आंदोलनकारियों के साथ किले की प्राचीर तक पहुंच गया? और अगर हां तो फिर इस तैयारी की जानकारी होने के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कृषि कानूनों के खिलाफ जब किसानों ने आंदोलन शुरू किया तो पंजाब के सभी कलाकारों ने किसानों के हक में आवाज बुलंद की। दीप सिद्धू ने बाकी कलाकारों की तरह किसानों के आंदोलन को समर्थन देने की बात कही थी, लेकिन दीप सिद्धू का यह समर्थन बाकी कलाकारों के समर्थन से बेहद जुदा था। दीप सिद्धू के समर्थन में बगावत भी थी, मुखालफत भी थी। और इन सबसे किसान नेता और आंदोलनकारी वाकिफ भी थे। ऐतराज तो जताया, फिर क्यों पहले ही दीप सिद्धू को बाहर का रास्ता नहीं दिखाया गया? अलग मंच में भी दीप सिद्धू को बोलने की इजाजत कैसे दे दी गई? आखिर कैसे दीप सिद्धू किसान आंदोलन में शामिल होता रहा? लाल किले दे मेन गेट लाल किले च एंटर कर चुके ने किसान, लाल किले दे बिल्कुल अंदर एंटर कर चुके ने जिथे झंडा लहरा। अब जरा इस वीडियो को देखिए। लाल किले का दरवाजा खुलते ही दीप सिद्धू सीढ़ियों से अंदर दाखिल हुआ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਕਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਏਰੀਆ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ। उसके साथ कई आंदोलनकारी मौजूद थे। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ 2 ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ
ਉਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਚੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ हो चुकी है। लाल किले इसके बाद जब लाल किले की प्राचीर पर शर्मनाक कांड किया जा रहा था, उस वक्त दीप सिद्धू वहीं मौजूद था। लाल किले में किसी धर्म विशेष का झंडा लहराया जा रहा था। उस दौरान भी दीप सिद्धू वहीं मौजूद था। दीप जी, केसरी झंडा लहरा दिता गया लाल किले ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਖੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਹਜੇ ਵੀ ਜਾਪਤੇ ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਦੇਖੋ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਦੇਖੋ ਦਿਖਾਓ ਝੰਡਾ ਦਿਖਾਓ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਚੜ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। लगातार इस दौरान जब वहां पर पुलिस के साथ मारपीट हुई, सामान के साथ तोड़फोड़ हुई, भीड़ बेकाबू हुई। लाल किले दे इन सब घटनाओं के बावजूद दीप सिद्धू लाइव आता है और अपनी सफाई देता है। वहाँ निशान साहब भी लगाया हमने, किसान झंडा भी हमारा लगाया, किसान मजदूर एकता का नारा भी बुलंद किया। सो इस देश की एकता और अखंडता के ऊपर किसी ने सवाल नहीं उठाए हैं, किसी ने वहां से फिरकू और भड़काने वाली बातें नहीं की हैं। जो सिक्योरिटी दे रही है इस शर्मनाक कांड के बाद जब आंदोलन के खिलाफ लोगों के सुर मुखर होने लगे, तो दीप सिद्धू का आंदोलनकारियों ने विरोध करना शुरू कर दिया और दीप सिद्धू ने वहां से निकलना ही सही समझा। बावजूद इसके दीप सिद्धू फिर लाइव आता है और किसान नेताओं को ही कटघरे में खड़ा कर देता है। सारे आपका प्रूफ एविडेंस इकट्ठा कर लेना, या यूं कहें कि किसान नेताओं को धमकाते रहे तो गलत नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। लाल किले पर अपना झंडा फहराने की तस्वीरें अभी भी आपकी आंखों में तैर रही होंगी। उस काले अध्याय को लिखने का आरोप दीप सिद्धू पर है। दीप सिद्धू ये मान भी चुका है कि लाल किले पर झंडा फहराना पहले से तय था। जब एक गुनहगार अपना गुनाह कबूल कर रहा है, चीख चीख कर अपराध में अपनी मौजूदगी बता रहा है, फिर क्यों उस पर कार्रवाई नहीं? ये रिपोर्ट देखिए। 26 जनवरी को जब देश के करोड़ों लोग गणतंत्र दिवस का महापर्व मना रहे थे, उस वक्त दिल्ली के लाल किले की प्राचीर की ये तस्वीरें सामने आते ही हर हिंदुस्तानी का सिर शर्म से झुक गया। राजधानी की सड़कों पर हुए संग्राम ने शर्मसार कर दिया। अन्नदाता के आंदोलन की आड़ में जो उपद्रव हुआ, उसने बेचैनी और मायूसी बढ़ा दी। पर आप लाल किले की इन तस्वीरों में जो ये चेहरा देख रहे हैं, इसे गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर परेड के नाम पर की गई गुंडागर्दी का सूत्रधार बताया जा रहा है। जी हाँ, ये है दीप सिद्धू, अभिनेता दीप सिद्धू, जो पिछले काफी वक्त से किसानों के समर्थन में सक्रिय था और सिंधु बॉर्डर पर भी किसानों के साथ बैठा था। लेकिन अपने तेवरों के कारण किसान नेता इसे पास नहीं फटकने देते थे और साफ तौर पर किसान संगठनों ने दीप सिद्धू को अपने मंच पर बोलने से मना कर दिया था। लेकिन दीप सिद्धू ना पीछे हटा और ना तेवर बदले। दीप सिद्धू पर खालिस्तान समर्थित होने के आरोप लगे, आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिशों के आरोप लगे। जो दीप सिद्धू है वो कोई सिख थोड़ा है, वो एक उत्पादी है, बीजेपी का वर्कर है, प्रधानमंत्री के साथ में फोटो है, सन्नी देओल का प्रतिनिधित्व करता है,
एक कौम को बदनाम करने की साजिश जो रची जा रही है, ये आंदोलन किसानों का है। ये दीप सिद्धू है जो कि अपने अलगाववादी खालिस्तानी रुझान के लिए जाने जाते हैं। जो किया है हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हमें लगता है वो सरकार का दलाल है। कुंडी लथ जाती है ते फिर दसो दीप सिद्धू की एंट्री सवेरे वो खड़ा है ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੜੀ ਫਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ, ਚਿੜੀ ਆਮ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਚਿੜੀ ਫਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਦਿੰਦੀ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ 100-200 ਪੈਂਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉੱਥੇ? ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਪੁਲਿਸ ਆਮ ਫਿਰ ਰਹੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕਣ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਆਖਰ ਨੂੰ ਦੀਪ ਦੀ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕੋਈ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਗਿਆ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿਹਨੇ ਦੇਤਾ? ਸਭ ਪਲਾਨ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਪੀਚ ਬੋਲੂ। लाल किले पर कोहराम के बाद खुलकर किसान नेताओं और कई सियासी दलों ने दीप सिद्धू पर तुरंत कार्रवाई की मांग की। तस्वीरें उसके गुनाह की गवाही दे रही थी, फिर भी बिना रोक टोक बड़ी आसानी से फिल्मी अंदाज में दीप सिद्धू लाल किले पर कांड कर फरार हो गया। और फिर कुछ ही देर बाद सोशल मीडिया पर लाइव आकर ये भी कबूल कर लिया कि हाँ उसने ही ये गुनाह किया। हमने तो पहले ही बता दिया था कि तय रूट पर नहीं जाएंगे। तो ऑब्स्टैकल जो वहां बैरिकेड की हुई थी, बैरिकेडिंग उसको तोड़ के आगे बढ़े, उसको तोड़कर आगे बढ़े और वो सब जैसे हम सब रेड फोर्ट की लाल किले की तरफ चले गए। हुण उत्ते एक खाली जिहड़ी झंडा लाउण वाली अपना डंडा हुंदा, एक पोस्ट हुंदी आ, फ्लैग पोस्ट कहंदे आ ओनू, ਉਹ ਖਾਲੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੋਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੋ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਆ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਅੱਛਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗਲਤ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ। इस कबूलनामे के बाद भी दिल्ली पुलिस ने सिद्धू पर शिकंजा नहीं कसा। उसकी बीजेपी के बड़े चेहरों के साथ फोटो तक वायरल हुई। आरोप लगी कि ये बीजेपी का एजेंट है। लेकिन इस सब के बीच भी दीप सिद्धू पर कानून के मुताबिक नकेल नहीं कसी गई। दीप सिद्धू आखिरकार किसके सहारे इतना बेखौफ होकर आजाद घूम रहा है? कब उस पर शिकंजा कसा जाएगा? क्या दीप सिद्धू पर नरमी दिखाई जा रही? तमाम सवाल जिनके जवाब तलाशे जा रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। और अब एक बार विस्तार से बताते हैं कि किसान आंदोलन में विलन बन चुका देश के स्वाभिमान को कुचलने वाला दीप सिद्धू है कौन? पंजाबी अदाकार दीप सिद्धू नाल ने दीप सिद्धू पंजाब के मुक्तसर से है। लॉ की पढ़ाई की, लेकिन हाथ एक्टिंग में आजमाया। पेशे से एक्टर है। दिल्ली में जब किसानों ने अपना मोर्चा डाला तो कुछ एक्टिविस्ट और कलाकारों ने सिंगू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को अपना समर्थन देने की बात कही। दीप सिद्धू भी उन्हीं कलाकारों में से एक थे जिन्होंने किसानों के साथ धरने पर बैठने का फैसला लिया। इसके बाद उन्होंने स्थायी तौर पर धरना देने का निर्णय लिया। दीप सिद्धू ने अपने सोशल मीडिया पर अपने प्रशंसकों से किसानों की समस्या को उठाने की अपील की। इस बीच बहुत से किसानों ने दीप सिद्धू की भागीदारी का विरोध भी किया और नरेंद्र मोदी और सनी देओल के साथ दीप सिद्धू की तस्वीर के आधार पर उन्हें आरएसएस और बीजेपी का एजेंट भी कहा गया। हालांकि दीप सिद्धू द्वारा ऐसे किसी भी आरोप को नकारा जाता रहा है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि साल 2019 में एक्टर सनी देओल ने जब गुरदासपुर से लोकसभा चुनाव लड़ा था तो अपनी चुनाव कैंपेन की टीम में दीप सिद्धू को भी रखा था। हालांकि लाल किले पर हुई हिंसक घटना के बाद सनी देओल ने एक ट्वीट करते हुए कहा है, मेरा या मेरे परिवार का दीप सिद्धू से कोई संबंध नहीं।
दीप सिद्धू अक्सर देश विरोधी मानसिकता और अपने भड़काऊ बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल।